पश्चिम बंगाल में ममता मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यपाल ने ममता मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया है। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने पर कैबिनेट बर्खास्त की गई। गवर्नर आर.एन. रवि ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। यानी ममता बनर्जी इस्तीफा न देने पर अड़ी थी और इसी बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग कर दी गई। चूंकि आज विधानसभा भंग होने की आखिरी तारीख थी और इसी को लेकर राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है। ममता बनर्जी इस्तीफा ना देने पर अड़ी हुई थी, लिहाजा राज्यपाल ने जो है भंग कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी सीएम नहीं रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। और सीधा चलेंगे, सीनियर एडिटर पल्लवी घोष हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, एक तरफ हम देखें तो लगातार ममता बनर्जी ये कह रही थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और दूसरी तरफ चूंकि आज आखिरी दिन भी था विधानसभा भंग होने का और ये राज्यपाल ने बर्खास्त की है। पहले इसको कैसे देख रहे हैं आप और दूसरा भविष्य क्या अब नजर आता है पश्चिम बंगाल में? देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई एक सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या हार जाती है, वो इस्तीफा देते हैं और राज्यपाल कहते हैं कि जब तक नए सरकार का गठन नहीं होगा तब तक आप केयरटेकर सरकार चलाते रहिए। आपने केरल में ये देखा होगा, आपने तमिलनाडु में भी ये देखा होगा, असम में भी देखा होगा। लेकिन जहां तक हम बंगाल की बात करें, वहां पे ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि मैं तो चुनाव हारी नहीं हूँ। आज वो अखिलेश यादव से भी जब मिली थी तब अखिलेश यादव ने भी उनको यही बात कहा। उन्होंने भी कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ मैं हारी नहीं हूँ। इसलिए उसने उस दिन कह दिया था प्रेस वार्ता में कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि ये चुनाव एक चोरी का चुनाव है और मैं हारी नहीं हूँ तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों को लगा कि संवैधानिक कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 मई तक उनका कार्यकाल था और क्योंकि वो कार्यकाल आज खत्म होता है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए राज्यपाल के पास ये अधिकार है और राज्यपाल ने उसका बर्खास्त कर दिया। अब ये 2 दिन की बात है। 9 तारीख को 10 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो तब तक के लिए राज्यपाल ही सरकार चलाएंगे क्योंकि अब वो केयरटेकर मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात, आप मुझसे ये पूछ लो कि बंगाल का क्या होगा। फिर बीजेपी का मानना ये है कि एक स्थिर सरकार होगी जहां पे विकास फिर से होगा, जहां से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और उनके सामने चुनौती वाकई में ये है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत होती है तो निवेश नहीं मिलता। और ये बीजेपी दिखाना चाहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत रखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ विकास और निवेश भी लाएंगे। तो बिल्कुल अब राह में कोई रोड़ा नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में आज राज्यपाल ने जो है इस्तीफा ना देने के बाद ममता बनर्जी को मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको ममता बनर्जी का वो बयान हम सुनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आने के अगले दिन बयान दिया था। उन्होंने इस्तीफा नहीं देने की बात कही थी, वो बयान सुनिए। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে দিতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে দিতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে দিতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে দিতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। बयान आपने ममता बनर्जी का सुना जिनमें उन्होंने क्लियर कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। अब इधर कल पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। अमित शाह परिवेक्षक के तौर पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। कल इस बैठक में वो शामिल होंगे और संभवतः इस विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन हो जाएगा। जिस तरह की रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की पहले भी हमने देखी, यही बिहार में नजर आया। उससे पहले दिल्ली में भी परिवेक्षकों की बैठक हुई और परिवेक्षक वहां पहुंचे थे। इस बार हालांकि पश्चिम बंगाल में खुद अमित शाह ने यह कमान संभाली है। पार्टी ने उनको परिवेक्षक बनाया है और इस तौर पर वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में यह तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कौन होगा। 9 मई को सुबह 10 बजे के आसपास
शपथ ग्रहण समारोह होना है, यानी कल लगभग ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा।